Hello everyone, my name is Tarandeep Singh. Hope you are doing well. Welcome back to Kelvin Topper Speak. Today we have with us Vaibhav Goyal who have scored 96% in CBSE class 12. So let's see कैसा था उनका रिएक्शन जब उन्होंने रिजल्ट चेक किया और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजी के साथ इस परसेंटेज को स्कोर किया. वैभव गोयल, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन. कौन से बैच में थे आप केल्विन इंस्टीट्यूट के? सर मैं अपेक्स इंजीनियरिंग 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में था. Okay, so first of all, Vaibhav, congratulations for scoring 95% score in 12th CBSE board. How's your reaction when you have checked the result? सर रिएक्शन तो अच्छा ही था सर. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. सर मैंने अपनी मार्क्स करीब 90% के आसपास एक्सपेक्ट किए थे. तो Okay. सर जब मेरे 95% आए तो बहुत अच्छा लगा ये जान के. सबसे बेस्ट कौन सा लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट मार्क्स आए मेरे? सर मैथ्स में ही आए सबसे अच्छे मार्क्स. तो कैसा रिएक्शन था? जो एक्सपेक्टेड था उससे ऊपर आना बहुत अच्छा लगता है ना? यस सर. तो फिर कैसा रिएक्शन था? सर घर पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मैथ्स में. सर बस मैथ्स में 2 नंबर कम रह गए वरना आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 हो जाते. राइट, ग्रेट. तो अभी ये बताओ कि मतलब ये है क्या, इसका जो सीक्रेट है वो क्या है? 98 मार्क्स मैथ्स में, सबसे बेस्ट स्कोर मैथ्स में, स्टार्टिंग से फेवरेट था? यस सर. मैथ्स में स्टार्टिंग से फेवरेट सब्जेक्ट है. हम्म. तो सर मैं ज्यादा टाइम मैथ्स में इन्वेस्ट स्पेंड करता था. तो सर इसलिए मैथ्स में तो अच्छी परफॉर्मेंस आनी थी वो मुझे पहले से पता था. ग्रेट, ग्रेट, बिल्कुल. तो अब पढ़ाई कैसे किया, मतलब इतना ज्यादा टाइम मैंने इस तीनों सब्जेक्ट्स को देखते हुए, क्योंकि ट्वेल्थ में क्या होता है, आपको देखो अब कंपटीशन की तैयारी भी करनी होती है, राइट? और सर साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स को भी टेक केयर करना होता है, तीनों सब्जेक्ट्स को. तो कैसे हैंडल किया तीनों सब्जेक्ट्स को, कैसे कैसे पढ़ाई करी, कैसे टाइम मैनेज किया? सर मैं हर दिन के स्टार्टिंग में अपना एक गोल सेट करता था कि हम्म. मुझे आज ये चीजें कंप्लीट करनी है चाहे मुझे कितना ही टाइम लगे. ओके, सर फिर वेरी उसमें गुड. चाहे 10 घंटे लगे 12 घंटे लगे 14 घंटे लगे वो मुझे गोल कंप्लीट करना ही करना है आज. तो सर इस तरीके से मेरा कोई बैकलॉग नहीं होगा. हम्म. तो सर मैं बिल्कुल. अपने डेली बेसिस पे टारगेट कंप्लीट करता गया और मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते गए. केल्विन में कैसे हुआ? केल्विन में जब आपने पढ़ाई करी तो केल्विन में किस तरीके से पढ़ाई होती थी आपकी? सर कैल्विन में फैकल्टी बहुत अच्छी है. सर हम्म. टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया. कभी भी कोई भी डाउट होता था तो किसी भी टीचर के पास चले जाओ कभी मना नहीं करते थे डाउट्स के लिए. हम्म. हमेशा डाउट्स ओके. क्लियर करते थे और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते थे. जो 1-to-1 इंटरेक्शंस होते हैं ना सर उनसे बहुत हेल्प हुई. ओके. तो रिजल्ट जब चेक किया था, किसने रिजल्ट चेक किया था, आपने किया था या किसी और ने किया था? सर रिजल्ट तो मैंने ही चेक किया था सर. वो पहले तो साइट ही क्रैश हो गई थी. राइट, हाँ, तो सर थोड़ा करीब वैसा. 6 बजे तो रिजल्ट ओपन हुआ था. तो हम्म. सबसे पहले रिजल्ट मैंने चेक किया था. अच्छा, चलो, वेरी गुड. तो केल्विन में और जैसे आपने बताया कि डाउट्स जो है आपके बहुत बढ़िया से कवर हुए यहाँ पे, है ना? इसके अलावा यस और सर. आपको क्या यहाँ पे फील हुआ कि जो आपको बेनिफिशियल लगा? सर एक तो रेगुलर इंटरवल्स पे सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे. तो सर उनसे बहुत मदद मिली मुझे कि कौन से क्वेश्चंस को किस तरह लिखना चाहिए, किस तरह अपने क्वेश्चन किस तरह अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहिए और सर क्या क्या मैं मिस्टेक्स करता हूँ. और टीचर्स ने भी उसमें बताया कि तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, तुम्हें अपने क्वेश्चन को इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए. तो सर इन टेस्ट से मुझे बहुत मदद मिली. तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कैसे फोकस किया? मतलब एक होता है ना कि आपको थ्योरी पे भी काम करना होता है और आपको कंपटीशन वाले एग्जाम्स पे भी फोकस करना होता है. तो इस पे कैसे मैनेज किया? क्योंकि काफी बच्चों को ये लगता है कि नहीं, अगर मैं कंपटीशन की तैयारी नहीं करता या करता हूँ तो मुझे 11th एंड 12th मेरा वीक हो जाता है. तो क्या ये सच है या ऐसे ही है? नहीं सर ये सब तो बस अफवाह है. सर अगर हम्म. कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ो तो कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से पढ़ाए जाते हैं. तो सर और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो सीबीएसई को बिल्कुल इजी लगने लगता है कॉम्पिटिशन का पढ़ने के बाद. और राइट, सर ऑफ कोर्स. कॉम्पिटिशन की पढ़ाई एनसीईआरटी पढ़ लो ना तो सर एनसीईआरटी कवर हो जाता है सीबीएसई का. जब 12th का एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम पर एग्जाम देते हुए क्या मन में डर था कुछ? नहीं सर नहीं सर डर तो नहीं था. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अच्छा ही होगा. एग्जाम के टाइम पे ज्यादा पढ़ते थे या फिर पहले से ही ज्यादा पढ़ रहे थे? नहीं सर पहले से ज्यादा पढ़ाई करी एग्जाम के टाइम पे कम करी. अच्छा, ऐसा क्यों? सर एग्जाम के टाइम पे थोड़ा माइंड रिलैक्स रहना चाहिए ना. तो सर ज्यादा पढ़ो तो फिर माइंड में स्ट्रेस ही डेवलप होता है सर. उससे कुछ फायदा ऑब्वियसली नहीं. अगर अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम पे ज्यादा पढ़ते हैं. यस सर.
तो ऑब्वियसली बात है, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो लोग कंसेप्ट क्लियर करने में ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से बाकी यस चीजें सर। भी इफेक्ट जिसकी वजह से बाकी चीजें इफेक्ट होती हैं। यस सर। बहुत राइट। फ्रेंड्स के भी कॉल आते थे कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दे। अब सर पता नहीं बच्चे लास्ट टाइम पे क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैथ्स में 98 आ गए, ठीक है, अब सब लोग ये सर बोल रहे होंगे कि ये तो मैथ्स में ये था, मतलब बहुत ज्यादा बुक्स में ही घुसा रहता था, क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था, कोई एक्टिविटी नहीं करता था, पूरा टाइम फोन में, पूरा टाइम पढ़ाई में लगा रहता था। तो क्या ये सच है, या फिर एक्चुअल में आप कोई और भी एक्टिविटी करते थे जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे? नहीं सर, मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाई करके ही माइंड फ्रेश रहता है मेरा। तो सर मैं पूरे टाइम पढ़ना पढ़ना, उन्हीं टाइप के बच्चों में से हूँ थोड़ा। मगर अगर कभी ऐसा हुआ कि जैसे होता होगा कि कभी कभी ऐसा होता होगा, नहीं यार थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, तो रिलैक्सिंग टाइम में जनरली आप क्या करते थे? सर रिएक्टिंग टाइम में या तो मैंने म्यूजिक सुन लिया, या फिर थोड़े मोबाइल पे गेम्स खेल लिए, या पीसी पे गेम्स खेल लिए सर, बस यही सब था। ओके। तो अभी जो बच्चे 12th के एग्जाम देने वाले हैं इस साल, उनके लिए क्या ऐसा मैसेज है कि वो बिल्कुल फोकस्ड रहें? सर फोकस रहने का तो यही है, एक तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें, हम्म। और अपनी पढ़ाई पे थोड़ा, मतलब सर जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें अपने आप ही मन लगता है। तो सर अगर किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है तो वो उसको अपने आप ही लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो तो सर बच्चों कैसे के लिए तो यही कैसे मैसेज। करें, मतलब क्वेश्चन यही है, मतलब सब लोगों का क्वेश्चन बच्चों का यही होता है कि इंटरेस्ट कैसे बनाए पड़े? सर इंटरेस्ट तो एनसीईआरटी बुक्स रीड करना स्टार्ट करें, अपने हम्म। दोस्तों से बात करें, और सर तो सर अपने टारगेट सबको अपने टारगेट्स फुलफिल करने चाहिए, सबको अपने टारगेट बनाने चाहिए। तो सर जब लगता है ना कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो अपने आप पढ़ने का मन करता है कि आज मैंने ये टारगेट सेट किया था, तो आज मैं इसे खत्म करके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। राइट, दैट्स अ वंडरफुल आंसर यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया वैभव। तो और कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हैं, जो आगे जाके भी बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि दोनों तैयारी उनको करनी है, तो उनके लिए कोई आपका एक मैसेज? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग परस्यू करें, वरना वरना इंजीनियरिंग परस्यू करना बेकार है सर। 2 साल मेहनत करनी होती है पूरे कंसिस्टेंसी के साथ। तो सर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मेहनत नहीं कर सकते 2 साल कंसिस्टेंसी से। आपका क्या इंटरेस्ट है आगे जाके? सर मेरा तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। Okay, that's great. Chalo, wish you all the best for that, Vaibhav, and congratulations once again on the behalf of entire Kelvin for scoring that much percentage in 12 CBSE. We wish you all the best, and we are very proud of you, beta. Thank you so much. Thank you थैंक यू for सर। joining us. Thank you, beta. थैंक यू सर।